Hello everyone, in this video I'm going to discuss stages of cognitive development. Jean Piaget proposed the 4 stages of cognitive development. जीन प्याजे ने 4 स्टेज दिए हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के. बिलीव्ड दैट चिल्ड्रन आर लाइक लिटिल साइंटिस्ट. इन्होंने बोला कि बच्चे जो होते हैं वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं. द 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट कौन कौन से हैं? तो उसमें पहला जो स्टेज है वो है सेंसरी मोटर स्टेज, जो बर्थ से 2 इयर्स तक होता है. दूसरा प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 इयर्स तक होता है. कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जो 7 से 11. और फॉर्मल ऑपरेशन जो अडोलेसेंस से अडल्टहुड तक होता है. जैसे कि मैंने बोला सेंसरी मोटर जो है वो बच्चे जब जन्म लेते हैं तब से दूसरे 2 इयर्स तक होता है ये. दूसरा जो होता है वो 2 से 7, जिसको प्री ऑपरेशनल बोलते हैं, इसको प्री स्कूल एज भी बोलते हैं. तीसरा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जिसको हम एलिमेंट्री स्कूल एज भी बोलते हैं. और चौथा जो है ये फॉर्मल ऑपरेशनल, ये 12 से 15, इसको अडोलेसेंस से अडल्टहुड के बीच में रखा जाता है. सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस. पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, जो 0 से मतलब बर्थ से 2 इयर्स तक होता है. ड्यूरिंग दिस स्टेज इन्फेंट्स एंड टॉडलर्स acquire knowledge through sensory experiences and manipulating objects. ये जो स्टेज है इसमें बच्चे सेंसेस से एक्वायर करते हैं नॉलेज. या तो वो अपने आँख, मुंह, हाथ, जीभ, और या तो मैनिपुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स से वो अपना जो है एक्वायर करते हैं. जैसे जब छोटे बच्चे को देखते होंगे आप, वो कुछ भी उठा के मुंह में रख लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसको वो सेंसेस से सीखने की कोशिश करते रहते हैं. दूसरा है ऑब्जेक्ट परमानेंस. Object permanence is a child's understanding that objects continue to exist even though they cannot be seen or heard. अब देखिए ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने अपने घर में भी देखा होगा बच्चों को कि अगर आप बच्चे के साथ खेल रहे हो कोई चीज़ लेके, उसके बाद सब बोलते हैं घर में से कौवा ले गया, लेकिन वो बच्चा जो है वो बिलीव करता है कि नहीं, वो कौवा ले नहीं गया, वो होगा, वो ढूंढते रहता है. अगर आप उसको कुछ छुपा दोगे वो तो भले ही थोड़ी देर के लिए वो भूल जाएगा, लेकिन फिर वो उसको ढूंढता है. दिस वे ऑब्जेक्ट परमानेंस मीन्स कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग इतनी हो गई है कि जो चीज़ एग्जिस्ट करता है वो तो है ही, साथ में जो चीज़ दिख नहीं रहा है वो भी एग्जिस्ट करता है. तो ये है ऑब्जेक्ट परमानेंस. The next one is deferred imitation. Deferred imitation is simply the imitation of behavior a child has seen before. अब बच्चा जो है उसके सामने आप क्लैप करोगे तो वो भी क्लैप करने लग जाता है. अगर आप उसको जीभ दिखाओगे तो वो भी जीभ दिखाएगा. वो उसके साथ जैसे आप बिहेवियर करोगे ना, वो ग्रेजुअली आपके साथ वैसे ही करने लगता है. मैंने बहुत देखा है, जैसे लाइट आते हैं तो घर में सब क्लैपिंग करने लग जाते हैं, तो बच्चे भी क्लैपिंग करने लग जाते हैं. सो ये है डेफर्ड इमिटेशन, जो सेंसरी मोटर वाले में आता है. 0 से 2 इयर्स, मतलब बर्थ से 2 इयर्स के बच्चों में ये सब देखा जाता है. नाउ लेट्स सी द सब स्टेजेस ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज. फर्स्ट रिफ्लेक्सेस आर इनवॉलेंटरी एक्शंस दैट बेबी मेक्स which in time about 3 months later will be replaced by conscious movements. अब देखिए बच्चे जो होते हैं रिफ्लेक्सेस, जैसे कि आप उनको छूओगे, बच्चों को टच करोगे तो वो ऐसे अचानक से वो आपको वो सोए भी रहते, अगर आप छूओगे ना उसको बच्चे को तो वो ऐसे एक्शन देगा. इनवॉलेंट्री एक्शन मतलब वो देना, उसकी बॉडी से खुद वो वैसा एक्शन आएगा. ये अबाउट 3 months लेटर जो है वो चेंज हो जाता है और कॉन्शियस मूवमेंट्स बच्चे देने लग जाते हैं. नाउ प्राइमरी सर्कुलर एक्शंस. 1 से 4 मंथ के जो बच्चे होते हैं, दिस सब स्टेज इन्वॉल्व्स कोऑर्डिनेटिंग सेंसेशन एंड न्यू स्कीमा, जिसमें बच्चे देखते रहते हैं, सीखते रहते हैं चीज़ों को, वो सेंसेशन से और स्कीमास को कलेक्ट करने में लगे रहते हैं. सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन. ड्यूरिंग दिस स्टेज द चाइल्ड बिकम्स मोर फोकस्ड on world and begin to intentionally repeat an action in order to trigger a response in the environment. बच्चे जो है इसमें बच्चे वर्ल्ड को फोकस में रखते हैं और वो इंटेंशनली एक चीज़ को रिपीट करने लग जाते हैं और आपको इन्वायरमेंट से ट्रिगर करते हैं कि वो रिस्पॉन्स करे. जैसे कि अगर आप एक बच्चे के साथ खेल रहे हो तो वो कोई चीज़ मान लो बॉल से खेले, तो बॉल को वो 10 बार फेंकेगा आपसे, वो 10 बार चाहेगा कि आप उठा के दो. अगर आप नहीं दोगे तो ही विल स्टार्ट क्राइंग. हियर इन दिस पिक्चर आप देख सकते हैं कि ये बच्चा फेंक रहा है.
फेंक रहा है, उसके बाद वो चाहेगा कि मुझसे कोई उठा के दे, वो खुद नहीं उठाएगा, वो बोलेगा कि मम्मा को बोलेगा या पापा को बोलेगा या किसी से भी बोलेगा कि उसको उठा के वो चीज़ मिले। Coordination of reactions. Children begin exploring the environment around them and will often imitate the observed behavior of others. बच्चे इसमें imitation भी करते हैं, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये दूसरे के behavior को देख के उसको observe करने की कोशिश और imitate करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये देखिए इस पिक्चर में, ये बच्चा जब रो रहा है तो वो भी रोने लग गया उसको देख के, ये खेल रहा है तो वो भी खेलने लग गया। जैसे मेरी मम्मी हमेशा बताती हैं कि जब मैं छोटी थी तो मेरी बहन मेरे से बस 1 साल की बड़ी है, तो वो रोती थी तो मैं भी रोने लग जाती थी, वो उसको भूख लगता था तो मुझे भी खाना रहता था। तो बच्चे जो है इमिटेशन करते हैं इन्वायरमेंट को देख के। लास्ट है टर्शरी सर्कुलर रिएक्शन। ये 12 से 18 मंथ के बच्चे परफॉर्म करते हैं। चिल्ड्रन बिगिन अ पीरियड ऑफ ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंटिंग ड्यूरिंग द 5th सब स्टेज। ये 5th सब स्टेज है। इसमें बच्चे क्या करते हैं कि ट्रायल एंड एरर, बिना मतलब का एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे, वो इधर कुछ करेंगे उधर कुछ करेंगे और कुछ ट्राई करते रहेंगे सीखने का, और ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंटेशन करते रहते हैं। और ये चाहते हैं कि इनको रोका नहीं जाए, इनको इनकरेज किया जाए और हमें इन्हें इनकरेज भी करना चाहिए।